भिवंडी लोकसभा के चुनाव में पिछले कई दिनों से चर्चा में रहे सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा, आज इन्होंने अपक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। भिवंडी के रीजन गार्डन होटल में उन्होंने एक पत्रकार परिषद रखकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए शहर के विकास के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ कांग्रेस और भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बने रहे सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा, इन्होंने आज पत्रकार परिषद रखकर शहर के विकास के दृष्टिकोण से सबसे पहले तो भिवंडी शहर में सबसे बड़ी समस्या टोरेंट पावर समस्या को हल करने की बात कही। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कपिल पाटिल के ऊपर विशेष तौर पर गंभीरता से आरोप लगाया कि शहर के विकास के काम में उन्होंने काफी अड़ंगा डाला है। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने शहर का एक भी विकास का कार्य नहीं किया। ऐसे में सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट। कल और परसों 2 दिन में मैं पूरी भिवंडी लोकसभा सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधि, पदाधिकारी, जितनी भी सोशल वर्कर है, जो समाज सेवा संस्था है, सभी लोगों से मैं मिलने वाला हूँ। मेरे मन की बात जो भिवंडी के विकास के प्रति मेरे दिल में 10 साल से जो आज भी सवाल खड़े, जो जैसे के वैसे पड़े हैं, इस सवाल के बारे में उन्होंने जो 5 साल शिवसैनिकों के ऊपर, भिवंडी के आम नागरिकों के ऊपर, क्योंकि टीवी 9 में आपने देखा होगा, एक आदमी उठ के बोल रहा था कि मेरे 2 टेम्पो है, ट्रांसपोर्ट का काम करते वक्त भी बंगले से फोन आता है, फोन लगाना पड़ता है। तो ये जो सब चल रहा है, ये सब मुझे मेरे भिवंडी में नहीं चाहिए। जो टोरंटो की कंपनी है, भिवंडी ग्रामीण शहर सब में आज उन्होंने लोगों को बर्बाद करने का ठाना है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर मुझे मौका मिलता है, अगर मैं खासदार बना तो दूसरे दिन से यही टोरंटो भिवंडी में नहीं दिखेगी, फिर कुछ भी हो जाए। अभी उनकी विकास की क्या व्याख्या है, कल्पना है, जरा उनसे पूछो। मैं बोला ये चैनी खासदार है, बातें तो सब एकदम बड़े बड़े हवा में ही करते हैं, जमीन पे तो इनके पैर है नहीं, तो इनको जमीन की बात क्या समझ में आएगी। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ खुद का विकास हुआ है। भिवंडी का क्या हाल हुआ, जो भिवंडी का जिसको अपन आत्मा जान मानते हैं, वो लूम व्यवसाय के बारे में क्या हुआ मेरे को बताओ। कुछ स्पेशल पैकेज आया? वो तो नहीं लाया। उल्टा जो टोरंटो पूरे भिवंडी को चूस रही है, वो टोरंटो को और 10 साल का एक्सटेंशन दिया, और कपिल पाटिल कुछ भी नहीं बोल रहे उसके बारे में। जिस तरीके से सैनिकों की नाराजगी है, यही सब बात में ना, 5 साल में किया कुछ भी नहीं है, खाली जो बात बोला मैंने किया। और 5 देखो 2014 में जीत के ही आए शिवसेना के ऊपर। अगर शिवसेना सहयोग नहीं देती तो कपिल पाटिल जीत के आते क्या, आप ही मेरे को बताओ। तो शिवसेना के ऊपर जीत के आने के बाद 6 महीने के बाद ही शिवसेना के नेता लोग को, आमदार को उसने अपनी खुद की जात दिखाई ना। कांग्रेस से सेवकांनी आपको समर्थन किया था, और आपकी चर्चा जो बहुत ज्यादा थी कि कांग्रेस से आप टिकट देना चाहते हैं, तो ये क्या बात है? नहीं, ये तो नगर सेवक लोग की मांग थी, भिवंडी की आम जनता की मांग थी। एक्चुअली में मैं शिवसेना से हूँ, शिवसैनिक हूँ, मैं कांग्रेस का सदस्य भी नहीं हूँ। इसके लिए वो बात, उसके बारे में डिस्कस होना, बात बोलना, वो कुछ भी सवाल नहीं है। क्या आपने कभी प्रयत्न किया था कि कांग्रेस से आपको टिकट मिले? सब लोगों की राय थी, और वो तो कांग्रेस का हक भी था ना। वो लोग ने बोला जब ये हमारा मेंबर ही नहीं है तो हम कैसे टिकट दे सकते हैं, तो उनकी जगह पे वो भी बराबर है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति वही होगी, कपिल पाटिल को हटाओ, भिवंडी बचाओ। चुनाव जीतने के बाद आपका सबसे अहम कदम क्या होगा टोरेंट पावर के अलावा भिवंडी विकास के? जैसे ही चुनाव जीतेगा, ये गुलाल रहेगा ना कपड़े पे, वैसे के वैसे टोरंटो में जाएगा, सब भिवंडी वालों को बुलाएगा, दूसरे दिन का टाइमिंग ले लेगा मीटिंग का, और क्या मीटिंग होती, क्या बनती, आप देखते रहो। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि शिक्षा के लिए किया क्या। ये मौनी बाबा ने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी नहीं कुछ किया। अरे शिक्षा तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है। जैसे कि अपन बोलते हैं
यंग पीढ़ी है, कुछ मैदान चाहिए, इतनी फैमिलीज इतनी रहती है, कुछ गार्डन वगैरह चाहिए, जो भी मतलब जो आम आदमी की जरूरतें है वो कहीं भी उसके बारे में सोचा ही नहीं। करने की बात छोड़ो, उन्होंने सोचा भी नहीं। कभी आपके सामने आए कि मेरे को लग रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, टोरंटो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लूम का व्यवसाय बचना चाहिए, स्पेशल पैकेज ला रहा हूँ, भिवंडी के लिए अच्छा कॉलेज खोलने का सोच रहा हूँ, भिवंडी के लिए अच्छे मैदान के बारे में कभी बोले आपके सामने आके? कभी इसके बारे में कुछ कोशिश की? शाहपुर का पानी का इतना बड़ा मसला है, कभी बोले मीडिया के सामने कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, या मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन दे रहा हूँ? कभी दिया? बताओ ना क्या किया, मेरे को उतना तो पता है। खाली जो MMRD ने काम जितने मंजूर के रास्ते के उनका लेटर दिखाते हैं, और सीएम साहब तो 50 बार उनके घर पे आते हैं, वो तो उनको ही लेटर देंगे कि भाई आपने लेटर दिया, मैंने काम कर दिया। तो बाकी के आमदार MLA लोग को पूछो जरा जाके, ये बीजेपी के 3 MLA वार्ड में है, जरा उनसे जाके पूछो कि तुम क्या कर क्या रहे हो, सब तुम्हारा खासदारी कर रहे हैं और इनको दोबारा क्यों लाया इधर? आम लोगों से आप कहो, या तो देखो, एक तो खासदार काम कर सकते हैं तो आमदार कर सकते हैं, या ग्रामीण में जिला परिषद मेंबर है जो भी, ये तो सब बोलते हैं मैं नहीं किया। बीच में मैंने बोला था जिला परिषद का काम हुआ, कपिल पाटिल बोलता है मैंने किया, MMRD का काम हुआ, कपिल पाटिल बोलता है मैं किया। फिर एक बार मैं मजाक में एक प्रोग्राम में बोला कि एक काम करते हैं, जिला परिषद बर्खास्त करते हैं और मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करते हैं कि भाई आप भी रिजाइन करो, क्योंकि सब काम यही कर रहे हैं तो हम लोग का काम ही क्या है? बताओ ना मेरे को। मतलब ये सब झूठी बातें बोलने में ये लोग माहिर है, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इनका। आज शाम में कांग्रेस के 32 नगर सेवक आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से राजीनामा देने वाले हैं, आप उनके लिए कुछ कहेंगे? नहीं, ये बात तो मेरे को नहीं मालूम, सही में बोलते। पर जो भी कांग्रेस की उम्मीदवारी जो सुरेश टवरे को मिली है, इसका इस्तीफा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं वो तो ये तो मेरे को अभी पार्टी उनकी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वो अलग पार्टी है। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वो आपके लिए ही कर रहे हैं? नहीं, एक बात बोलूं क्या, देखो अभी समझो, एक तो पहले तो उनके पार्टी का मसला है, फिर भी वो लोग क्यों कर रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं ना कि 10 साल उन्होंने देखा है, उसके पहले साल से देखते आए, कुछ हुआ नहीं है। आगे चल के जो भी उम्मीद बची है, कुछ तो मेरे से उनको उम्मीद रहेगी, इसके तो कर रहे हैं इतना कोशिश। कपिल पाटीलला विरोध आहे, परंतु काँग्रेसने योग्य उमेदवार दिलेला नाही, म्हणून मी फॉर्म भरलेला आहे, होता आहे हेही सांगतो। अपक्ष म्हणून उभे आहे, कोणाचा सपोर्ट घेणार आणि पुढचा कॉल कसा चालणार? तुमचा सपोर्ट घेणार, सर्वसामान्य जनतेचा सपोर्ट घेणार, कारण मला जे काय करायचं ते प्रामाणिकपणे भिवंडीच्या विकासासाठी करायचं आहे। मग आपण आपलं सगळ्यांना विचारूनच मी निर्णय जाहीर करणार। शिवसेना त्यांनी तेज पील पाटील कारण क्या? कुछ किया ही नहीं 5 साल में, खाली रुबाब दिखाया। क्या हम लोग के रुबाब देखने के लिए उनको जीता के लाए क्या? मेरे को बताओ, आम लोगों ने उनका रुबाब देखने के लिए उनको जिताया क्या? कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहेगा ना, कुछ तो काम के बारे में सोचा होगा ना। फिर आदेश आने दो, वो जो भी बात बोलेंगे फिर उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा, डिसीजन। ग्रामीण भाग काम के बारे में एक प्लानिंग होना चाहिए। आप 5 साल रहे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, इसकी एक प्रिंट मेरे पास तैयार है, वैसे इनके पास प्रिंट तैयार है क्या? मोदी साहब के ऊपर आप कितना साल वोट मांगते जाओगे? बताओ ना, आपका क्या है? हर साल झूठे वादे, हर टाइम झूठे वादे, ऐसा नहीं चलेगा। 4.5 साल यूपी और बीजेपी आपस में लड़ती रही, एंड टाइम पे सब जगह छोटे लेवल पे डिस्प्यूट चालू है। कहा युति, मतलब युति तो ऊपर हुई है, सब जगह आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। फिलहाल तो भिवंडी का आप देखो, भिवंडी में तो सब जगह विरोध है कपिल पाटिल को। मतदाताओं को तो मैं यही कहूंगा कि जो भी आदमी सही, जो भी कैंडिडेट है, जो भिवंडी के विकास के बारे में सोच रहा है, जिसके पास भिवंडी लोकसभा की ब्लूप्रिंट है, कहाँ पे क्या करना है, जिसकी सोच है, जिसने काम करके दिखाया है,
ऐसे कैंडिडेट को वोट देवे।